नई एनसीईआरटी वर्सेस पुरानी एनसीईआरटी का डिबेट छिड़ा हुआ है और इसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर आपको पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ना है कि नई एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैंने इसके पहले एक वीडियो में क्लियरली आपको समझाया था कि पहले आपको नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। दिसंबर जनवरी तक अपनी नई एनसीईआरटी को आप खत्म कीजिए और उसके बाद तब तक जेई मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा, तब तक हो सकता है एनटीए का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा सिलेबस अपडेट पे और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पुरानी एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो उसी बेसिस पे आज का वीडियो मैंने डिटरमाइन किया है बेटा कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। मैं एक अलग से वीडियो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बना दूंगा नई एनसीईआरटी के हिसाब से कि कहां कहां से आखिर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप अपना फोकस और एफर्ट इन 10 चैप्टर्स पे पहले लगाओ और कम से कम अपने 250 मार्क्स बायोलॉजी में इंप्रूव कर लो। सेम वीडियो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बोलोगे सर आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, अभी तक तो पेपर पुरानी एनसीईआरटी से आता था, तो कैसे आप बता सकते हो कि नई एनसीईआरटी के ये 10 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पिछले सालों का ट्रेंड ही लिया। तो हमने क्या किया कि 2013 से 2013 से 2023 तक का पेपर एनालिसिस किया। इसमें हमने छोड़ दिया आपका नीट 2015, हमने छोड़ दिया आपका नीट 2014 और उसके बाद हमने ये 2 साल छोड़ के आपका ट्रेंड एनालिसिस किया और देखा भाई कि कहां से आखिर सवाल आता है। और उसके बाद हमने जो सवाल आ रहा था उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया और उससे हमने माइनस कर दिया जो ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक थे। जैसे मान लो कि अगर लिविंग वर्ल्ड से कोई सवाल आ रहा है और वो टैक्सोनॉमिकल एड्स का सवाल है तो मतलब उस चैप्टर को मैं वेटेज नहीं दूंगा। या लेट्स से बायोमोलिक्यूल्स के कुछ सवाल आ रहे हैं या न्यूरल कंट्रोल का कुछ सवाल आ रहा है जो आई और ईयर से है, तो उन चैप्टर्स को हमने वेटेज नहीं दिया। और उसके बाद इसके थ्रू हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मतलब आप 60 क्वेश्चंस तो कम से कम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विथ 30% सिलेबस। मतलब अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो आपका 30% सिलेबस है और अगर नई एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो 40% सिलेबस है। बट ये चैप्टर्स आपको सीक्वेंस में सबसे पहले करने हैं। मैं एक एक करके आपको ये भी बताऊंगा इन चैप्टर्स से क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है। तो पहला है सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आपका जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन और सबसे ज्यादा चैप्टर क्वेश्चन जो है वो डिजीजेस से पूछा जाता है। बेयर मिनिमम अगर नई एनसीईआरटी से नीट 2024 का पेपर बनता है तो 6 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आएंगे। ठीक है, नीट का या एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर या सबसे लेंदी चैप्टर अगर हम बोलेंगे या सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड जितनी आपकी एफर्ट जा रही है उतना ही सवाल यहां से आ रहा है, क्योंकि बॉटनी पोर्शन में भी इससे सवाल आ जाता है, जूलॉजी पोर्शन में भी इससे सवाल आ जाता है। तो इसमें आप 10 सवाल देख सकते हैं। तो सिर्फ जेनेटिक्स करके आप 16 सवाल, मार्क्स नहीं कर रहा हूं, 16 क्वेश्चन को आप अच्छे कर लेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मतलब रट्टाफिकेशन चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये रैंक डिसाइड कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया और दूसरे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। उसके बाद एक जो एनसीईआरटी में सबसे गंदे तरीके से दिया हुआ चैप्टर है दैट इज इवोल्यूशन, वो चैप्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस और एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो एनसीईआरटी भी डिसाइफर करे, जो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल भी चीजें को इजी करे और आपके हैंड रिटन नोट्स भी करा दे क्लास में विथ पीवाईक्यू टैगिंग। ठीक है, अब बोलोगे कौन है वो टीचर, ला 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 ला, है ना। तो हमने अपना सीक्वेंस बेटा कुछ इसी हिसाब से बनाया था कोर्स करिकुलम की क्लास 12 के चैप्टर्स पे हम पहले फोकस करें और नई एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स पे हम फोकस करें जिससे सबसे ज्यादा सवाल आता है।
तो 2 अक्टूबर को आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की क्लास होगी, अगले वीक मॉलिक्यूलर, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ और उसके बाद इवोल्यूशन। तो ये पूरे अक्टूबर तक अगर आप मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आप लगभग 30 क्वेश्चन बायोलॉजी में कर लेंगे। सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। हमने उसी हिसाब से आपका प्लानर बनाया है। तो 2 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारी वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है। आपको वन शॉट लेक्चर करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, एग्जाम्पलर करने हैं और आपको उसके साथ एग्जाम ड्रिल देना है या मॉक टेस्ट देना है हमारे, एंड यू आर गुड टू गो। ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उसके बाद के कोहर्ट में आपने देखोगे ये चैप्टर्स मैंने पहले वैसे करा दिए थे, बट फिर से हम इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब क्या है, इससे और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे क्योंकि सिलेबस से आपके दूसरे चैप्टर्स हटाए गए हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखोगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से सवाल कम आते हैं, बट समझना प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम तो रट्टाफिकेशन है, एनिमल किंगडम तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में याद करा दूंगा। फिर सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ज्यादा सवाल नहीं आता, बट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से बहुत सवाल आता है। तो बेयर मिनिमम 5 से 6 सवाल आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन से आएगा और उसके बाद 4 सवाल आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक ही चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से सवाल आ जाता था या ब्रीदिंग से सवाल ज्यादा आता था, अब आपको जो देखने को मिलेगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 10 चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए और एटलीस्ट 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आप अपने इंश्योर कर लेंगे। इसका मतलब है बेयर मिनिमम अगर थोड़ा 10% का एरर भी आप पकड़ लो तो 220 प्लस मार्क्स आप इंश्योर कर पाएंगे बायोलॉजी में। ठीक है, कल मैं एक डिटेल टॉपिक वाइज असेसमेंट भी बता दूंगा, 50 टॉपिक में बता दूंगा जिस टॉपिक से सवाल आपको आते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिए कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी चैप्टर लिस्ट आप शेयर कर दो। पहले हम एटलीस्ट 30% सिलेबस कंप्लीट करके अपना 500 प्लस स्कोर तो इंश्योर कर लें, फिर हम बाकी चैप्टर्स पे फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और नीट का स्कोर भी बढ़ाएंगे। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं और इसी स्टडी के लिए आपको हमारे गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो ये गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है कि सर फिजिक्स का भी बता दो। ठीक है, और आप 2 अक्टूबर के लिए अगर रेडी हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए t.me/anandmani001। यही एनालिसिस मैं यहां पे भी शेयर कर दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट रेडी लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर 2 अक्टूबर फॉर आवर अमेजिंग वन शॉट सीरीज, जहां पे पूरे डिटेल से साथ आपको एक एक चैप्टर कराया जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।